पोकेमोन की इस गेम में मैं करने वाला हूँ 100 आवर चैलेंज। एंड तुम लोगों को बताओगे इस अपने दोस्तों के साथ पोकेमोन सफर करता था एंड इसके अब तक की सबसे बेस्ट जोड़ी सरीना के साथ ही रही है। तो इस गेम में सेम ऐसे होगा, एस एंड सरीना दोनों साथ में मिलकर सफर करने वाला है एंड दोनों का साथ में मिलकर सफर एंड भी होने वाला है। एंड इस पूरी की पूरी गेम में एस एंड सरीना दोनों साथ ही रहने वाले हैं। एंड इस गेम का नाम है पोकेमोन स्टोन ड्रैगन 3 एंड इस गेम में मैं करने वाला हूँ चैलेंज। एंड मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स रखे हैं। मैं अपनी टीम में किसी भी लेजेंड या पोकेमोन को नहीं रख सकता। मेरे को आटो के आटो बैजेस कलेक्ट करने होंगे, मेरे को लास्ट में चैंपियन बनना होगा एंड मेरे कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता। लेकिन गलती से मैंने एक रूल को ब्रेक कर दिया है। तो तुम लोग वीडियो को एंड तक देखो एंड कमेंट करके बताओ कि मैंने कौन सा रूल ब्रेक किया है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो अपना चैलेंज स्टार्ट होता है। यहाँ पे मेरे को बॉय और गर्ल चुनना था, तो मैं यहाँ पे गर्ल चुनता हूँ क्योंकि बॉय में एन था एंड एन के साथ एस की जोड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। एंड गर्ल में सरीना थी जिसकी वजह से मैंने सरीना लिया एंड यहाँ पे सरीना एंड एस दोनों का नाम लिख दिया। उसके बाद मैं सीढ़ी से नीचे जा रहा था तभी पीसी में से किसी का मैसेज आता है। उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ तो टीम प्लाज्मा के कुछ बंदे थे जो मेरे से बात करते हैं। उसके बाद मेरे को प्रोफेसर आईवी मिलती है जो मेरे को सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे टीम प्लाज्मा के बंदों ने धमाल मचा के रखा है। लेकिन सब कुछ बातचीत मैं सुनता हूँ। उसके बाद मैं बाहर निकलता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को आयरस मिलती है एंड आयरस एंड एस की दोस्ती पहले से बहुत ही अच्छी थी एंड एस ऑलरेडी एक चैंपियन था एंड आयरस भी एक चैंपियन थी एंड आयरस भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर थी। लेकिन मैं एक बिल्कुल नया ट्रेनर था जिसकी वजह से आयरस मेरे को स्टार्टर पोकेमोन देती है जिसका नाम था टारविन पोकेमोन। उसके बाद मैं नेक्स्ट सिटी में जाता हूँ एंड अपने पोकेमोन को हील कराने का ट्राई करता हूँ, लेकिन ना जो मेरे पोकेमोन को हील करके ही नहीं दे रही थी। उसके बाद मैं वापस से प्रोफेसर के लैब में आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि तीनों के तीनों स्टार्टर पोकेमोन अपने पोकेबॉल में से बाहर निकल गए, लेकिन मेरा पोकेमोन अभी भी हील नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने इस बंदे से पोकेबॉल लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे टैपिक के पास गया तो भाई टैपिक मेरे पोकेमोन टीम में आ गया। भाई मेरे को तो मजा आ गया एंड भाई नॉर्मल टैपिक नहीं था, शाइनी टैपिक था जिसको देखकर मैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। उसके बाद मैंने टैपिक को मेन स्क्रीन पर रखा एंड फिर मैं आगे बढ़ा। लेकिन मैं यहाँ पे जिम के पास गया तो भाई जिम लीडर तो अंदर जिम में था ही नहीं, ये बंदा मेरे को जिम में घुसने नहीं दे रहा था। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ तो मुझे केव के पास टीम प्लाज्मा के दो बंदे दिखते हैं जो दोनों के दोनों बंदे मेरे से बैटल करने आ रहे थे। लेकिन हमारे पोकेमॉन्स के लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे एंड यहाँ पे मैं मतलब सरीना एंड एस दोनों साथ में मिलकर बैटल कर रहे थे एंड दोनों साथ में मिलकर सामने वालों की बैंड बजा देते हैं। उसके बाद मैं एक फ्लैचरिंग पोकेमोन को भी देखता हूँ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, जिसकी वजह से मैंने एक फ्लैचरिंग पोकेमोन को कैच कर लिया। उसके बाद मैं वो केव में घुस गया एंड पूरी की पूरी केव मैंने एक्सप्लोर की, सब लोगों से बैटल किए। जंगली पोकेमोन भी मेरा दिमाग खराब कर रहे थे तो सभी जंगली पोकेमोन से भी मैंने बैटल की एंड फिर लास्ट में मैं बाहर आ रहा था तब एक निंजा वाला बंदा मेरे से बैटल करने आता है एंड भाई इसके पोकेमोन के लेवल देखकर लिटरली मैं शॉक हो गया क्योंकि इसके दोनों के दोनों पोकेमोन 50 लेवल के थे और मैं आगे हार गया। तभी बंदा मेरे को बोलता है कि तुम्हें जिम बैटल जीतनी होगी, उसके बाद ही आगे जा सकते हो। तभी मेरा टैपिक बीच में इवॉल्व हो गया एंड मैं जिम के पास गया तो तीनों के तीनों जिम लीडर आ गए थे। तो मैं तीनों के तीनों जिम लीडर से बैटल करता हूँ, 2-3 बार मार खाता हूँ, तभी मेरा फ्लैचरिंग इवॉल्व भी हो जाता है जो देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। उसके बाद मैं अपने पोकेमॉन्स के लेवल अप करता हूँ एंड फिर वापस से तीनों के तीनों से बैटल करता हूँ। लेकिन ये वाटर टाइप वाले को हराने में मेरी लिटरली फट के रह जाती है। उसके बाद ग्रास टाइप वाले को तो मैं इजीली हरा देता हूँ। उसके बाद लास्ट में फायर टाइप वाला आता है, लेकिन अब मेरे पास फायर टाइप के लिए कोई एडवांटेज नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई डिसएडवांटेज भी नहीं था क्योंकि मेरे पास 2 फायर टाइप के पोकेमॉन थे। लेकिन मैं लास्ट में इसके फायर टाइप वाले ब्रदर को भी किसी ना किसी तरीके से हरा देता हूँ। मैं सोच रहा था भाई फर्स्ट जिम ही इतनी ज़्यादा हार्ड है तो आगे आने वाली जिम में तो मेरे एल ही लग जाएंगे। लेकिन मैं अपने पोकेमॉन को फिर वापस से ठीक करता हूँ, केव में से बाहर आता हूँ तो ये बंदा इस बार हट गया था, बंदा मेरे को एक गिफ्ट देता है। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ तो उसके बाद बहुत लोग मेरे से बैटल करने को आते हैं, तभी मेरे को एक बल्बासोर मिलता है तो मैं बल्बासोर को कैच कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे को एक पोकेमॉन सेंटर मिलता है तो मैं पोकेमॉन सेंटर में अपने पोकेमॉन्स को ठीक करा देता हूँ एंड यहाँ के पोकेमॉन सेंटर में मैं रजिस्टर कर देता हूँ। उसके बाद एक बंदा मेरे से बैटल करने को आता है जिसके पास चारमेंटर एंड पिपलप पोकेमॉन था, तो इसका चारमेंटर तो बहुत ही ज़्यादा इजीली हार गया एंड इसका पिपलप भी बहुत ही इजीली हार जाता है। एंड मैं यहाँ पे अपने बल्बासोर का फुल्ली लेवल अप कर रहा था एंड मैं अपने अपना बल्बासोर का लेवल अप कर रहा था तभी मेरा बल्बासोर इवॉल्व हो जाता आइवेसोर में एंड मेरा आइवेसोर कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी आगे बढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ पे रैंडम पोकेमॉन जंगली पोकेमॉन लिटरली मेरा दिमाग खराब करके बैठ गए थे। लेकिन फिर मैं वापस से आगे जाता हूँ, मुझे एक और पोकेमॉन सेंटर मिलता है, लेकिन यहाँ पे वापस से टीम प्लाज्मा के बंदे मेरा दिमाग चाटने के लिए आ गए थे एंड इन दोनों से मेरी गंदी वाली बैटल होती है एंड मेरे पोकेमॉन्स के लेवल बहुत ही ज़्यादा कम थे एंड भाई एस भी एकदम बकवास पोकेमॉन्स लेकर आया था जिसकी वजह से मैं हार जाता हूँ एंड मुझे अपना एक पोकेमॉन कुर्बान करना पड़ता है यानी टीम प्लाज्मा के बंदे को मुझे अपना एक पोकेमॉन देना था। फिर मैं यहाँ पे अपने फ्लैचरिंग पोकेमॉन को इनको दे देता हूँ।
हाँ मतलब इसका नाम फ्लैशेंजर है, लेकिन मेरे को इसको कुर्बान करना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरे को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। लेकिन भाई क्या करूँ, उसको देना ही था क्योंकि हम लोग हार गए थे। लेकिन मैं यहाँ पे पोकेमॉन सेंटर में से बाहर निकलता हूँ तो मैं एक और नई सिटी में आ गया था, जिसको देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होता हूँ। लेकिन यहाँ पे तो मैं जिम में घुसता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कोई भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा एंड मैं डायरेक्टली जिम बैटल करने के लिए घुस गया। एंड यहाँ पे जिम लीडर के पास जितने पोकेमॉन है उतने पोकेमॉन मैं यूज़ कर सकता था, जिसकी वजह से मेरी बैंड बच के रह गई। लेकिन मैंने एक लुक्सियो पोकेमॉन को कैच किया एंड उसका लेवल अप किया, लेकिन इसका सवाइपर कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसने मेरे सभी पोकेमॉन की लिटरली बैंड बजा के रख दी। लेकिन लास्ट में मेरा पिगनाइट आया, जिसने अपना जलवा दिखाया एंड मैं तो एक बार के लिए डर ही गया क्योंकि मेरे पास एक ही एचपी बची थी। लेकिन सामने वाले के पास बग टाइप पोकेमॉन था, जिसकी वजह से मैंने उसकी बैंड बजा के रख दी। उसके बाद मैं यहाँ से आगे निकल जाता हूँ एंड मैं एक नई जगह पे पहुँच जाता हूँ। तो यहाँ पे दो बंदे मेरे से बैटल करने को आते हैं, जिनके पास फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स थे। उसके बाद एस भी अपने 2 ही पोकेमॉन लेकर आया था, लेकिन मैं तो अपने 3 पोकेमॉन लेकर आया था। लेकिन फिर भी इनसे गंदी वाली बैटल होती है एंड तभी मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरे को चार्मेंडर पोकेमॉन मिलता है एंड मैं वो चार्मेंडर को कैच कर लेता हूँ। उसके बाद मैं पीसी में जाता हूँ एंड पीसी में पोकेमॉन्स को ठीक कराता हूँ। उसके बाद मैं पोकेमॉन्स के लेवल अप करता हूँ एंड चार्मेंडर को 4 मिलियन में इवॉल्व करता हूँ। उसके बाद मैं जिम में जाता हूँ तो आयरस मेरा दिमाग चाटने के लिए आती है। उसके बाद मैं जिम लीडर को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। तो मैं पोकेमॉन सेंटर में जाता हूँ तो आयरस एंड जिम लीडर दोनों साथ में मिले हुए थे एंड दोनों साथ में बातें कर रहे थे। उसके बाद दोनों फूट जाते हैं एंड यहाँ पे एक बंदा मेरे को 15,000 में पीपलप पोकेमॉन दे रहा था, तो मैंने वो पीपलप को खरीद लिया। उसके बाद मैंने पोकेमॉन्स की ट्रेनिंग करवाई। उसके बाद मेरा लुक्सियो इवॉल्व हो गया लक्सरे में, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद मेरा पीपलप भी इवॉल्व हो गया एंड उसके बाद मेरा पिगनाइट भी इवॉल्व हो गया एम्बोर में। एंड मैंने बहुत ही अच्छा किया, मैंने अपने पोकेमॉन्स को ट्रेनिंग कराई एंड लेवल अप किया, क्योंकि जिम लीडर के पोकेमॉन्स के लेवल तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थे, जिसको देखकर लिटरली मेरी फाइट के रह गई थी। लेकिन मैंने किसी न किसी तरीके से इस जिम लीडर को भी हरा दिया एंड मैं शौक रह गया कि इसके पास मेगा एवोल्यूशन भी था। लेकिन फिर भी ये पोकेमॉन ने लिटरली मेरा दिमाग खराब करके रख दिया था। लेकिन कैसे न कैसे तरीके से मैंने इस पोकेमॉन को भी ख़त्म कर ही दिया एंड मैंने जिम लीडर की बैंड बचा के रख दी एंड मैंने एक जिम बैटल भी जीत लिया। इस बंदे ने मेरे को एक टीएम दिया, मतलब कौन सा टीएम दिया मैंने देखा नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे फिर आगे जाता हूँ तो मेरे को एक केव देखता है एंड फिर मैं रिपेल यूज़ करता हूँ एंड मैं पूरी की पूरी केव सॉल्व करता हूँ एंड मैं यहाँ पे अपने पोकेमॉन्स को ट्रेनिंग भी कराता हूँ एंड बीच में बहुत लोग फाइट करने को भी आते हैं, तो सभी से मैं फाइट भी करता हूँ। एंड टीम प्लाज्मा के चमचे भी मेरे से बैटल करने को आते हैं, उनके भी बैंड बजाता हूँ एंड तभी मेरा आइवोसर इवॉल्व हो जाता है विनासौर में। एंड अब मेरे पास एक अल्टीमेट फुल लेवल 2 पोकेमॉन आ गए थे। उसके बाद मैं बाहर निकलता हूँ तो फिर यहाँ पे एक और मेरे को रास्ता दिखा, तो मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ लोग बैटल करने को आए थे एंड कुछ लोग बैटल करने को नहीं आ रहे थे, तो मैं सबसे बैटल करता हूँ एंड सबकी मैं बैंड बजा देता हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ पे टोटोडाइल मिलता है, लेकिन मैं टोटोडाइल को कैच नहीं कर पाता। उसके बाद मेरे को वापस यहाँ पे डुअल पोकेमॉन की बैटल करनी पड़ती है एंड एस वापस से बोंदो पोकेमॉन्स लेकर आया था। मुझे लगा एस के साथ सफ़र करूँगा, एस कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है तो एस अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स लेकर आएगा जिससे मेरा फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे तो मेरी वाट लग के रख जाती है, जिसकी वजह से मैं खुद ही अच्छे पोकेमॉन लेकर जाता हूँ एंड फिर मैं यहाँ पे ग्रोवाइल पोकेमॉन को कैच करता हूँ। वापस से टीम प्लाज्मा के बंदे मेरे से बैटल करने को आते हैं, लेकिन एस वापस से बकवास पोकेमॉन्स लेकर आया था एंड सामने वाले पोकेमॉन्स के लेवल भी कुछ ज़्यादा ही थे, जिसकी वजह से हम लोग हार जाते हैं एंड मुझे अपने विनासौर की कुर्बानी देनी पड़ती है। उसके बाद मैं पोकेमॉन सेंटर में जाता हूँ एंड अपने पोकेमॉन को ठीक करवाता हूँ। उसके बाद मैं ग्रोवाइल को लाता हूँ एंड अपने पोकेमॉन को ट्रेनिंग करवाता हूँ। मेरा 4 मिलियन 4,000 में इवॉल्व हो जाता है, मेरे पास एम्पोलियन भी आ जाता है एंड मेरा ग्रोवाइल भी इवॉल्व हो जाता है सेप्टाइल में। अब मेरे पास एक अल्टीमेट पोकेमॉन टीम बनी गई थी, तभी मेरे को मेगा रिंग भी मिल जाती है, जिसको देखकर मैं कुछ ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। अब मेरे को मेगा रिंग को टेस्ट करना था, तो इस बंदे से मैं फाइट करता हूँ और मैं 4,000 को इवॉल्व करता हूँ मेगा इवॉल्व एंड मेरा मेगा चार्जर तो क्या ही ओपी दिखता था एंड तभी मेरे पोकेमॉन भी इवॉल्व हो गए टायरेंटम में एंड फिर मैंने एक रियोलू पोकेमॉन को कैच कर लिया। उसके बाद मैं एक केव में घुसा तो टीम प्लाज्मा के बंदे वापस से मेरे से बैटल करने को आए एंड यहाँ वापस से बोंदू पोकेमॉन्स लेकर आ गया था। लेकिन इस बार मेरे पास अल्टीमेट पोकेमॉन्स थे, मैंने अपने पोकेमॉन्स के लेवल अप भी किए थे एंड मेरे सभी के सभी पोकेमॉन फुल्ली इवॉल्व थे, जिसकी वजह से मैं एंड एस दोनों मिलकर इस बार तो सामने वालों की लिटरली बैंड बजा के रख देते हैं। एंड भाई मेरा टायरेंटम तो क्या ही ओपी एंड क्या ही खतरनाक दिख रहा था एंड भाई 4,000 को मैं मेगा इवॉल्व करता हूँ एंड इस बंदे की भी बैंड बजा के रख देता हूँ। इसके बाद मैं पूरी की पूरी केव सॉल्व करता हूँ। मुझे यहाँ पे मॉनफर्नो मिलता है, कारचम का सेकंड स्टेज भी मिलता है, इसको मैं कैच करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन ये मेरी टीम में नहीं आता है एंड वापस ये दोनों बोंदू मेरे से बैटल करने को आते हैं एंड इस बार ये दोनों के दोनों मेगा इवॉल्व पोकेमॉन के भी लेकर आए थे, लेकिन मैंने इनकी बैंड बजाती। उसके बाद मैं इस पोकेमॉन को कैच कर लेता हूँ, मुझे लगा आगे जाके काम आएगा एंड एक्चुअल में आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा काम में भी आता है। फिर मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पे 2 लोग मेरे से बात करने को आते हैं एंड फिर मैं और भी ज़्यादा आगे जाता हूँ एंड भाई ये जंगल बहुत ही बड़ा था एंड भाई ये जंगल सॉल्व करने
होने में लिटरली मेरे को आधा घंटा लग गया है। एंड एक क्लिप में लिटरली आपको 10 या 15 सेकंड में दिखा रहा हूँ। एंड तभी मैं एक अलग जगह पे पहुंचता हूँ, तो मैं यहाँ पे अंदर घुसता हूँ। यहाँ पे भाई लिटरली सब लोग मेरे से बैटल करने को आता है। एंड मेरे पोकेमॉन्स के लेवल अप भी बहुत ही ज़्यादा कम थे, एचपी भी बहुत ही ज़्यादा कम थी, लेकिन मैं किसी ना किसी तरीके से सब लोग की बैंड बजाते जाता हूँ एंड मैं ऊपर जाते जाता हूँ। एंड भाई लास्ट में भाई 2 बंदे आए थे, वो दोनों के दोनों बंदे ने तो लिटरली मेरी बैंड बजा के रख दी थी। एंड यहाँ पे देखो ये बंदे के पास गोलबैट पोकेमॉन था, गोलबैट का एवोल्यूशन क्रोबैट। लास्ट में यहाँ पे मेरे सामने आयरस आती है। एंड आयरस के पास जितने पोकेमॉन थे उतने पोकेमॉन मैं भी यूज़ कर सकता था। एंड आयरस की मैं लिटरली बैंड बजा के रख देता हूँ। आयरस का जो मेन पोकेमॉन था उसकी भी मैं वाइट लगा के रख देता हूँ। उसके बाद मैं आयरस को हरा देता हूँ एंड आयरस मेरे को मास्टर बॉल देती है। उसके बाद पीछे का दरवाज़ा खुल जाता है एंड मैं पहुँच जाता हूँ एक और नई सिटी में। लिटरली यार मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि मेरे सभी के सभी पोकेमॉन की बैंड भी बच के रह गई थी। फिर मैं अपने सभी के सभी पोकेमॉन्स के लेवल अप करता हूँ एंड मैं जिम में घुस जाता हूँ। एंड जिम थी इलेक्ट्रिक टाइप की, जिसकी वजह से मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि मैंने सभी के सभी जिम लीडर्स के पोकेमॉन को इजीली हरा दिया है। एंड जिम लीडर की मैं वाट लगा के रख दी। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, तो यहाँ पे बहुत लोग मेरे से बैटल करने को आते हैं। तब ये बंदा बीच में मेरे को रोक रहा था एंड मेरे को आगे नहीं जाने दे रहा था। तभी निंजा वाला बंदा मेरे से वापस से बैटल करने को आता है। एंड भाई इसके पोकेमॉन्स के लेवल देखकर हर बार मैं शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि इसके पोकेमॉन्स के लेवल कुछ ज़्यादा ही था। उसके बाद मैं ये जगह को एक्सप्लोर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था। उसके बाद मैं बाहर निकलता हूँ, तो बंदा बीच में से हट गया था। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ एंड फिर एक बहुत बड़ा जंगल आता है एंड पूरे के पूरे जंगल को मैं सॉल्व भी करता हूँ। उसके बाद ये पोकेमॉन को भी मैं कैच करता हूँ। उसके बाद मैं पीसी में जाता हूँ एंड पोकेमॉन्स को ठीक करता हूँ, लेकिन जिम के पास गया तो जिम ले जाता, तो जिम में था ही नहीं। इन्हें बंदा मेरे को जिम में घुस ही नहीं दे रहा था। तभी मैं एक अजीब सी बिल्डिंग देखता हूँ, जिसमें टीम प्लाज्मा के बंदों ने कब्जा करके रखा था। एंड फिर मैं टीम प्लाज्मा के सभी बंदों के बैंड बजा के रख देता हूँ। एंड लास्ट में निंजा वाला बंदा वापस से मेरे से बैटल करने को आता है। एंड इसके पोकेमॉन के लेवल वापस से बहुत ही ज़्यादा ओपी थे। एंड वापस से भंगार पोकेमॉन लेकर आया था, लेकिन इस बार मेरे पास 4000 पोकेमॉन था, जिसने अपना जलवा दिखा दिया था। एंड इसके सभी पोकेमॉन की बैंड बजा के रख दी। उसके बाद मैं अजीब सा कैप्सूल उठाता हूँ। उसके बाद जिम लीडर वापस इस जिम में आ गया था। एंड जिम थी ग्राउंड टाइप की, जिसकी वजह से मेरे लिए थी जिम बहुत ही ज़्यादा ईजी थी, जिसकी वजह से मेरे सेप्टाइल एंड वाटर टाइप पोकेमॉन ने इस जिम लीडर के सभी पोकेमॉन की बैंड बजा के रख दी। एंड मैंने यहाँ पे एम्पोलियन को रख दिया एंड मैंने स्वम्परेंट को ले लिया। एंड मैंने बीच में एक विनसर को भी कैच किया था, तो मैंने वो विनसर को भी बैटल में ले लिया। लास्ट में मैंने सेप्टाइल को किया मेगा इवॉल्व। एंड जिम लीडर के लास्ट पोकेमॉन की भी मैंने बैंड बजा के रख दी। एंड जिम बैटल में मैं जीत गया। एंड साथ ही अब मैंने फाइनली 5 जिम बैटल जीत लिए। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, तो एक बहुत बड़ा जंगल वापस से आता है। तभी मैं एक स्लेगो पोकेमॉन को कैच करता हूँ। मुझे लगता है आगे जाकर मुझे बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है, क्योंकि भाई गुजरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एंड भाई जंगल कुछ ज़्यादा बड़ा था, तभी मेरे को बीच में मगेनियम मिलती है, लेकिन मैं मगेनियम को कैच नहीं करता हूँ, क्योंकि मगेनियम इतनी ज़्यादा काम की नहीं थी। लेकिन ये दोनों चोमू वापस से मेरे से बैटल करने को आते हैं। एंड भाई दोनों के पास तो मेगा इवॉल्व पोकेमॉन थे, गार्डिवर के दोनों वाले स्टेज। एंड भाई दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे, लेकिन यह हमेशा की तरह वाइट पोकेमॉन लेकर आया था, तो मुझे किसी ना किसी तरीके से पूरी की पूरी बैटल संभालनी पड़ती है। इन दोनों चोमों को भी हम दोनों मिलकर हरा देते हैं। एंड फिर मुझे यहाँ पे बीच में बहुत सारे अल्टीमेट पोकेमॉन दिखते हैं, तो जोरॉक पोकेमॉन को तो पहले मैं कैच कर लेता हूँ। उसके बाद ये पूरे के पूरे जंगल में क्रॉस करता हूँ। मुझे यहाँ पे फरालिगेटर पोकेमॉन भी मिलता है, तो मैं फरालिगेटर को भी कैच कर लेता हूँ। सॉरी, फरालिगेटर किसी और का था, मैंने कैच नहीं किया था, लेकिन मैं आगे जाकर तो फरालिगेटर को जरूर कैच करता हूँ। उसके बाद मैं जिम में घुसता हूँ, तो जिम लीडर के साथ यहाँ पे चैंपियन भी थी, नहीं कौन थी, कोई जिम लीडर ही था। तो भाई जिम लीडर तो मेरे को देखकर भाग ही जाता है फट्टू कहीं का। फिर यहाँ पे आयरस आती है, आयरस मेरे को फ्लाई देती है। मैं चार्जार्ड को फ्लाई सिखाता हूँ एंड मैं वाली सिटी में फ्लाई करके आ जाता हूँ। एंड मैं यहाँ पे स्वम्परेंट को सर्फ सिखाया था, तो यहाँ पे मैं सर्फ करके एक बहुत बड़ी जगह पे आता हूँ, जहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा एरोप्लेन दिखता है। जो एरोप्लेन को देखकर मैं शॉक हो जाता हूँ। मुझे लगा एरोप्लेन में मेरे को उड़ना होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन यहाँ पे जिम लीडर एंड यहाँ पे प्रोफेसर दोनों साथ में थे। उसके बाद मैं जिम में घुसा, तो जिम तो थी फ्लाइंग टाइप की, लेकिन इस बार थोड़ी सी अलग जिम बैटल थी, क्योंकि इस बार एस भी मेरे साथ बैटल कर रहा था। एंड एस वापस से बोंदू पोकेमॉन लेकर आया था। भाई फ्लाइंग टाइप जिम में कोई ग्रास टाइप पोकेमॉन कैसे लेकर आ सकता है, लेकिन भाई मेरे पास था स्वम्प बैट पोकेमॉन एंड इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन भी, जिसकी वजह से मैंने पूरी की पूरी गेम संभाल ली। एंड यहाँ पे मैंने अपने चार्जर को किया मेगा इवॉल्व। यहाँ पे चार्जर ने भी सबकी बैंड बजा के रख दी। एंड फाइनली मैंने ये वाला जिम बैटल भी जीत लिया, जिसको देखकर मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया। फिर मैंने अपने पोकेमॉन से ट्रेनिंग कराई एंड वापस से निंजा वाले चोमू बंदे मेरे से बैटल करने को आए। वापस से इनके पोकेमॉन के लेवल कुछ ज़्यादा ही थे, लेकिन इस बार मैं भी अपने पोकेमॉन के लेवल अच्छे खासे
करके आया था, लेकिन इस बार मैं शौक हो जाता हूँ क्योंकि इनके पास थे लेजेंडरी पोकेमॉन्स। इनके पास तीनों के तीनों ही लेजेंडरी वाले पोकेमॉन्स थे, लेकिन मुझे तो तीनों के तीनों इतने ज़्यादा खास नहीं लगते, लेकिन ये तीनों के तीनों इस गेम में मेरे की बैंड बजा के रख देते हैं। लेकिन इस बार अच्छा हुआ ऐसा अपने ग्रे निंजा को लेकर आया था जिसके पास आइस बीम था, जिसकी वजह से हम दोनों मिलकर इनकी बैंड बजा देते हैं। उसके बाद ये ब्लेजिगन कुछ ज़्यादा ही तड़प रहा था, तो ब्लेजिगन मेरी टीम में आ जाता है एंड फिर मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ। तो बंदा मेरे को आगे नहीं जाने दे रहा था, जिसकी वजह से ये आइस वाली सिटी में वापस से आ जाता हूँ एंड मैं जिम में घुसता हूँ। तो जिम लीडर को लगा होगा कि मैं चला गया हूँ, जिसकी वजह से जिम लीडर डर के वापस से अपनी जिम में आ जाता है। एंड जिम थी आइस टाइप एंड मेरे पास 3 फायर टाइप पोकेमॉन थे, प्लस मैंने अपने पोकेमॉन्स के लेवल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे कर लेते एंड मेरे पास एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन भी था, जिसकी वजह से मैं लिटरली यहाँ पे जिम लीडर की बैंड बजा के रख देता हूँ एंड मैं लास्ट में अपने चार्जर को मेगा एवॉल्व करता हूँ एंड जिम लीडर के लास्ट पोकेमॉन की भी वाट लगा के रख देता हूँ। एंड तुम लोगों ने यहाँ तक गेम प्ले देखा होगा तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैंने कौन सा रूल ब्रेक कर दिया है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने कौन सा रूल ब्रेक किया है, वरना मैं वीडियो के लास्ट में तो बता दूंगा कि मैंने कौन सा रूल ब्रेक किया है। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ तो एक बड़ा सा जंगल आता है, मैं बड़े से जंगल को मैं क्रॉस करता हूँ। तुम लोगों ने साइड में देखा मैं नदी में जा रहा हूँ तो वहाँ पे साइड में ग्रीन जा रहा है, लेकिन मेरे को पूरी की पूरी गेम में ग्रीन निंजा कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन लास्ट में मेरे को ग्रीन निंजा मिल जाता है तो मैं ग्रीन निंजा को कैच भी करता हूँ। लेकिन ये दोनों चोमू वापस से मेरे से बैटल करने को आते हैं एंड दोनों के दोनों चोमू के पास साइटिक एंड घोस्ट टाइप के पोकेमॉन थे एंड मैं वापस से दोनों के दोनों चोमू की बैंड बजा कर रख देता हूँ। गाइस भाई इन लोगों की बैंड बजाने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा मजा आता है। एंड फिर यहाँ पे आयरस एंड प्रोफेसर दोनों आते हैं, दोनों मेरे से बकवास करते हैं एंड यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे सभी के सभी घर की वाट लग के रख गई थी, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पे पोकेमॉन सेंटर ढूंढता हूँ क्योंकि मेरे पोकेमॉन की वाट लग के रह गई थी। उसके बाद मैं जिम में जाने के लिए जाता हूँ, यहाँ पे आयरस मेरा दिमाग खराब कर देती कि जिम में मत जाओ क्योंकि बुढ़ाऊ तुमसे डर गया है। बुढ़ाऊ की जिम ड्रैगन टाइप थी, इसलिए बुढ़ाऊ मेरे से डर रहा था क्या, क्योंकि मेरे पास अच्छे खासे वाटर टाइप पोकेमॉन थे। तो सभी की सभी को मैंने आइस बीम अटैक भी सिखा दिया था एंड लास्ट में मैंने एक आइस पोकेमॉन भी कैच किया था वो आइस वाली सिटी में, तो मैंने वो पोकेमॉन को भी अच्छी खासी ट्रेनिंग कराई एंड भाई पोकेमॉन तो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, लिटरली इसने सबकी बैंड बजा के रख दी। एंड मैंने यहाँ पे फरालीगेटर को भी लाया क्योंकि फरालीगेटर के पास भी आइस टाइप मुंह था। लेकिन फिर यहाँ पे टीम प्लाज्मा के बंदे आते हैं एंड टीम प्लाज्मा के बंदे बुढ़ाऊ को कैच कर लेते हैं क्योंकि बुढ़ाऊ कुछ ज़्यादा बुढ़ा हो गया था, जिसकी वजह से तो बुढ़ाऊ मेरे से हार भी गया, जिसकी वजह से मैंने अपने पुराने पोकेमॉन वापस लाए एंड फिर मैं वापस से आ गया पहली सिटी में। मैंने आटो के आटो जिम बैजेस कलेक्ट कर लिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे सर्व लेकर यहाँ पे एक अजीब सी जगह पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मेरे को एक केव दिखती है, यहाँ पे मेरे को लेजेंडरी पोकेमॉन भी दिखता है, लेकिन मेरे को लेजेंडरी पोकेमॉन को अपनी टीम में रखना ही नहीं है, तो फिर मैं वो लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच ही यूज करूँ। फिर यहाँ पे 2 चोमो बैटल करने को आता है एंड भाई लिटरली ये दोनों चोमो से बैटल करने में लिटरली मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया एंड मैंने 10 सेकंड में पूरी की पूरी बैटल दिखा दी गाइस। एंड फिर ये पूरी की पूरी केव सॉल्व करता हूँ तो केव के अंदर भी मेरे को एक केव दिखती है एंड केव के अंदर भी मेरे को केव दिखती जाती है एंड भाई ये बंदा वापस से बैटल करने को आता है एंड भाई लिटरली इस बार तो इसके पास 100 लेवल के पोकेमॉन थे, लेकिन मेरे पोकेमॉन भी किसी से कम नहीं थे। भले मेरे पोकेमॉन के लेवल कम है लेकिन मेरे पोकेमॉन कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड भाई ऐसा तो वापस से बकवास पोकेमॉन लेकर ही आया था। भाई एनफरनेप कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन भाई एक गेम में ऐसा एनफरनेप बिल्कुल ही टटकी था। भाई यहाँ पे तो इसने अपनी ब्लेज एबिलिटी तो दिखाई नहीं, अगर यहाँ पे अपनी ब्लेज एबिलिटी दिखा देता तो एक अटैक में सामने वाले की बैंड बचा देता एंड यहाँ पे वापस से लेजेंड ये पोकेमॉन लेकर आया था, लेकिन यहाँ पे लिटरली मेरे फट के रह गई थी। इन लोगों को मैं कैसे रहूँ मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आधे घंटे बाद मैं इस बंदे से जीत जाता हूँ। उसके बाद मैं एक आइस वाली केव में घुसता हूँ, इस बार लिटरली टीम प्लाज्मा का बॉस मेरे से बैटल करने को आता है एंड इस बार ऐसा अच्छे पोकेमॉन लेकर आया था, ऐसा चार्जर लेकर आता है एंड जस्ट फाइनली अपने चार्जर को चार्जर वाई में करता है एंड मेरा एक सपना भी पूरा हो जाता है कि ऐसा अपने चार्जर को मेगा इवॉल्व करे। एनीमे में नहीं, लेकिन इस गेम में तो मेरा सपना पूरा कर ही देता है। उसके बाद मैं अपने चार्जर को भी चार्जर एक्स में करता हूँ, लेकिन मेरा चार्जर एक्स तो हार जाता है। उसके बाद वापस से टीम प्लाज्मा के 3 निंजा बंदे आ जाता है एंड भाई लिटरली सच बता रहा हूँ इन तीनों से बैटल करने में मेरा 1 से 1.5 घंटा लग गया है और मेरी फट के रह गई है। अगर मैं अकेला बैटल करता ना तो शायद से मैं इन तीनों को हरा भी सकता था, लेकिन मेरे साथ कौन था? महान ट्रेनर, पोकेमॉन मास्टर, पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन एश केचम मेरे साथ बैटल कर रहा था और वो हार जा रहा था। क्या कर रहा था? हार जा रहा था।
मेरे को बार बार एस के पोकेमॉन को भी हील करना पड़ रहा था, मेरे खुद के पोकेमॉन को भी हील करना पड़ रहा था। एंड मेरे पोकेमॉन तो अच्छा कर ही रहे थे, लेकिन एस के पोकेमॉन एक अटैक कर रहे थे मार खा रहे थे, एक अटैक कर रहे थे हार जा रहे थे, एक अटैक कर रहे थे हार जा रहे थे। एंड भाई इन लोगों से लिटरली मैंने 3 से 4 बार बैटल की, 5 या 6 बार तो की होगी। मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेव लोड वाला गेम खेलता हूँ, सामने वालों के अटैक मिस करवाता हूँ। एंड फाइनली मैं किसी ना किसी तरीके से इन तीनों चोमों को हरा देता हूँ। यानी तीनों चोमों को कैसे हराए मेरा दिल ही जाता है। उसके बाद मैं वापस एक गुफा में जाता हूँ तो मेरे को क्यूरम को कैच करने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पे मेरे को एक कोड लिखना था। जो कोड क्या था, गेलो। भाई इसका मतलब होता है पागल, जो एक गुजराती वर्ड है, गुजराती वर्ड का कोड है, जो देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। एंड मैं यहाँ पे क्यूरम को मास्टर बॉल से कैच कर लेता हूँ, क्योंकि क्यूरम को मेरे को अपनी टीम में तो रखना ही नहीं था, इसकी वजह से मैं क्यूरम को कैच कर लेता हूँ। एंड वापस से ये वाली सिटी में आ जाता हूँ। तब मैं बता देता हूँ मैंने कौन सा रूल ब्रेक किया है। मैंने चीटिंग ना करने वाला रूल ब्रेक किया है, क्योंकि भाई यहाँ पे सामने वाले ट्रेनर के पास इतने ज़्यादा लेवल के पोकेमॉन आ रहे थे एंड मेरे पोकेमॉन के लेवल बहुत ही ज़्यादा कम थे। एंड मेरे को सभी तरह के इस बार पोकेमॉन चूज़ करने थे एंड सभी पोकेमॉन से खेलना था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे एक छोटा सा चीटिंग करता हूँ एंड एक चीट कोड यूज़ करता हूँ, जो था रेयर कैंडी का चीट कोड। भाई मैंने ज़्यादा चीट कोड यूज़ नहीं किया इस गेम में, लेकिन मैंने ज़्यादा रेयर कैंडी भी यूज़ नहीं की। जितने लेवल सामने वाले पोकेमॉन के थे उतने लेवल मैंने अपने पोकेमॉन के भी रखा है, लेकिन मैंने नेक्स्ट लेवल की चीटिंग नहीं किया। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया कि सामने वाले पोकेमॉन का लेवल 50 है तो मैंने अपने पोकेमॉन को 80 लेवल का कर दिया हो, सामने वाले का लेवल 50 है तो मैंने अपने पोकेमॉन को 51 या 53 लेवल का किया है। मैंने ज़्यादा अपने पोकेमॉन को लेवल नहीं किया है। यहाँ पे बातें करते करते मैं यहाँ पे क्यू में से बाहर निकल जाता हूँ एंड मेरी अपोनेंट आयरस वापस से मेरे से बैटल करने को आती है। एंड मेरे पोकेमॉन के लेवल वापस से बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे एंड मैंने सिर्फ अपने एम्बोर को 100 लेवल के किया था एंड मैं आयरस को बहुत ही ईजिली भी हरा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास था स्वम्पैंट। एंड यहाँ पे मैं स्वम्पैंट को मेगा इवॉल्व करना चाहता था, लेकिन मैंने उसको मेगा इवॉल्व नहीं किया एंड मेरे सेप्टल ने आयरस की बैंड बजा के रख दी। एंड यहाँ पे फाइनली मेरे को 90 लेवल का ग्रे निंजा मिलता है एंड मेरी विश पूरी हो गई एंड मैंने ग्रे निंजा को कैच कर दिया। लेकिन मेरा ग्रे निंजा सच एस ग्रे निंजा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने वो ग्रे निंजा को यूज़ नहीं किया। एंड एस के यहाँ पे किसी लेजेंडरी पोकेमॉन के पास गया। एस ने बोला कि तुम यहाँ पे बैटल करो, मैं वो सभी लेजेंडरी पोकेमॉन को संभालता हूँ, मैं सभी लेजेंडरी पोकेमॉन को ढूंढता हूँ। मैंने बोला ओके जाओ तुम सफ़र करो, मैं यहाँ पे बैटल करता हूँ एंड मैं यहाँ पे चैंपियन बनती हूँ, मतलब चैंपियन बनता हूँ। एंड एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई कि सामने वाले के पास जितने पोकेमॉन है उतने पोकेमॉन मैं यूज़ कर सकता हूँ एंड सामने वाला भी अपने बैग की कोई भी आइटम यूज़ नहीं कर सकता एंड मैं भी अपने बैग की कोई भी आइटम यूज़ नहीं कर सकता गाइस। एंड यहाँ पे मैं एक एक एलेक्ट फोर को हराते जा रहा था, उसके बाद वो एलेक्ट फोर मेरे के सभी पोकेमॉन को वापस हील करते जा रहा था, जिसकी वजह से मैं वापस से ज़्यादा खुश हो गया। यहाँ पे डार्क टाइप का एलेक्ट फोर था तो इसको तो मैं बहुत ही इजीली हरा देता हूँ एंड मेरे सभी के सभी पोकेमॉन के तो अच्छी खासी हीलिंग थी। यहाँ पे एक फेरी टाइप की जिम थी, मतलब फेरी टाइप वाला एलेक्ट फोर था। तो यहाँ पे मेरे पास लक्सरे के पास डार्क टाइप मूव था, जो था क्रंच मूव, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड इसके 2 पोकेमॉन को तो भाई मेरा लक्सर ही हरा देता है। लास्ट में मैं अपने चार्जर को मेगा इवॉल्व करता हूँ, लेकिन चार्जर की बैंड बच के रख जाती है एंड भाई इसका एलेक्जाम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लास्ट में भाई ये फाइटिंग टाइप वाला बनता था, मतलब फाइटिंग वाला एलेक्ट फोर। यहाँ पे मैं चार्जर को सबसे आगे रखता हूँ, चार्जर के पास था फ्लाई, तो मैं अपने चार्जर को मेगा इवॉल्व करता हूँ एंड चार्जर 2 पोकेमॉन को तो ईजिली हरा देता है। लास्ट में एम्बोर आता है एंड उसकी मेगा लुकारियो की वाइट लगा के रख देता है एंड फिर लास्ट में यहाँ पे चैंपियन बैटल करने को आता है, जिसके बाद 6 पोकेमॉन थे, जिसकी वजह से मैं भी अपने 6 के 6 पोकेमॉन यूज़ करता हूँ। एंड यहाँ पे शायद से चैंपियन के पास मैं अपनी बैग वाली आइटम यूज़ कर सकता था, क्योंकि चैंपियन भी चीटिंग कर सकता था, लेकिन चैंपियन बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था। चैंपियन बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करता एंड मैं भी बिल्कुल चीटिंग नहीं करता। एंड चैंपियन के पास तो बग टाइप पोकेमॉन कुछ ज़्यादा ही पोकेमॉन थे एंड चैंपियन की पोकेमॉन फायर एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन से इजीली हार जाए वैसे पोकेमॉन थे, जिसकी वजह से मैं अपने चार्जर को मेगा इवॉल्व करता हूँ एंड चैंपियन के सभी पोकेमॉन की वाट लगा के रख देता हूँ। यहाँ पे कैसा था, चैंपियन का एक पोकेमॉन हारा था, एक पोकेमॉन मेरा हार रहा था। लास्ट में आयरस बैटल करने को आती है एंड आयरस थी एक रियल चैंपियन यूनोवा रीजन की। तो भाई मैं यहाँ पे स्वम्पैंट को आइस बीम सिखा देता हूँ, क्योंकि आयरस के पास ड्रैगन टाइप के पोकेमॉन कुछ ज़्यादा ही है। तो सबसे पहले एम्बोर आता है एंड एम्बोर एक ही अटैक में आयरस के फर्स्ट पोकेमॉन को हरा देता है। उसके बाद आयरस के पास आर्चियोस पोकेमॉन आता है, जिसको भी ये पोकेमॉन हरा देता है। उसके बाद आयरस का मेन पोकेमॉन भी आता है, तो उसको भी मेरा पोकेमॉन हरा देता है। वही यहाँ पे भी आयरस के साथ भी सेम ऐसे हो रहा था, एक पोकेमॉन आयरस का हार रहा था, एक पोकेमॉन मेरा हार रहा था, एक पोकेमॉन आयरस का हार रहा था, एक पोकेमॉन मेरा हार रहा था। एंड मेरे पास यहाँ पे लास्ट में 2 पोकेमॉन आते हैं, लेकिन मेरे दोनों के दोनों पोकेमॉन सामने वाले की बैंड बजा के रख देते हैं। मैं फाइनली बन जाता हूँ पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन, मतलब मैं चैंपियन बन जाता हूँ मेरा हॉल ऑफ फ्रेम।
एंड फाइनली मेरी यहाँ पे गेम एंड हो जाती है। वैसे तो ये गेम 6.5 घंटे में एंड हो जाती है, लेकिन मैं एक गेम 8x 16x स्पीड में खेल रहा था, जिसकी वजह से इतनी जल्दी गेम एंड हुई। तो इसका तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे तो साथ से 100 घंटे से भी ज़्यादा समय हो ही जाएगा गाइस। एंड यहाँ पे मैंने एक रूल ब्रेक किया था, जिसकी वजह से मैं खुद को एक छोटी सी पनिशमेंट देता हूँ कि दोनों के दोनों रेजिरैम एंड जैकरॉम दोनों के दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन को मेरे को ढूंढना है एंड दोनों को मैं कैच करूंगा, लेकिन अपनी टीम में नहीं रखूंगा। तो यहाँ पे मैं प्रोफेसर से बात करता हूँ, तो प्रोफेसर मेरे को एक मास्टर बॉल देती है एंड मैं वाली केव में वापस से आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं 2 केव थी, तो दोनों के दोनों केव खुल जाती है। एक केव में मेरे को एस मिल जाता है। यहाँ पे जैकरॉम को पहले तो मैं कैच कर लेता हूँ, उसके बाद दूसरी केव थी, तो दूसरी केव में मैं घुस जाता हूँ एंड रेजिरैम को भी कैच कर लेता हूँ। तो दोस्तों आई होप तुम लोगों को ये चैलेंज पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर देना। लिटरली ये चैलेंज करने में मेरे 3-4 दिन लग गए, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। बाय बाय।